गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गीता में दूसरे अध्याय में पिछली बार हमने श्लोक लिया था, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। उसके आगे श्लोक है, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। आगे श्लोक, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष की भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। मान लीजिए कोई आदमी को लड्डू पसंद थे, घर बार छोड़ के सब चला गया, जब भी कभी मार्केट से निकलेगा तो लड्डू की दुकान पर उसका ध्यान जाएगा। तो वहाँ तो छोड़ आया विषय सब, पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अंदर रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। ये कैसे निवृत्त हो? इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। कैसे निवृत्त होगी? परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, अर्थात भगवान मिल जाए, अर्थात भगवान से एकाकार हो जाए। अंदर में कैसे चलते हैं? हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। फिर भजन होता है, भजन होता है तो आगे चलकर आत्म साक्षात्कार या भगवान से मिलन हो जाता है। तब ये विषयों के प्रति राग आसक्ति सब खत्म हो जाते। ये बात भगवान ने कही। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। पिछला जो श्लोक है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। दुखों की संभावना हो जाए तो भी लोगों को उद्वेग हो जाता है। हम लोगों को अगर हमको लगे कि कोई दुख आने वाला है, ऐसा फील हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, उद्वेगित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं संभावना से। और अगर दुख आ जाए, भगवान कह रहे हैं उनकी दुख आ भी जाए तो उसके मन में उद्वेग नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, भगवान जैसे आप रखें। हमको रखे की बात तो छोड़ दीजिए, दुख की संभावना होने पे ही दुखी हो जाते, कहीं ये दुख ना आ जाए, परेशान हो जाते। कोई हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, दूसरों की भलाई का काम कर रहे हैं, उसमें भी हमारी निंदा अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, कर्म का फल प्रतिकूल निकल जाए। सही काम कर रहे हैं लेकिन कर्म का फल उल्टा निकल जाए, तो ये प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता। सुख आता है तो हमें लगता है ये बना रहे, ये हमेशा बना रहेगा, ऐसे ही रहेगा। परसीन तो जीवन बदल जाते हैं। तो अच्छा कार्य करते हुए भी भगवान कह रहे हैं दुख आ सकता है, उल्टा फल हो सकता है। और आगे कह रहे हैं परिस्थिति हमारी अच्छी ऐसी ही बनी रहे, इसकी चाहना भक्त के मन में नहीं होती। सीखने को मिलता है, हमारे मन में चाहना होती है अच्छे दिन बने रहें, अच्छे पदार्थ मिलते हैं तो हमारे मन पर रंग चढ़ जाता है अच्छे पदार्थों का, और उसमें विघ्न पड़ता है तो हमको क्रोध आता है। लेकिन जिनका जीवन सर्व के हित के लिए होता है, उनके मन में कोई राग नहीं रहता। अच्छा हो बुरा हो, अच्छा ही हो जाए बुरा ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, उसका फल कुछ भी निकल जाए। उनको न तो राग होता है, न भय होता है, न क्रोध होता है। सीखने की बात है हमारे लिए कि ना हमें राग हो, न भय हो, न क्रोध हो, कुछ भी होता रहे। फिर कहा सब जगह आसक्ति रहित हुआ, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ। जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपनी कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अपना ही शरीर, हमारा कितना मैंपन होता है शरीर में, मैं ही शरीर हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों खराब हुआ, मेरे साथ क्यों खराब होता है। भगवान ने कहा स्नेह रहित, अपने शरीर से स्नेह मत करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हम भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और शरीर तो मिला हुआ है, धारण किया हुआ है, ऐसे संसार से मिला है, संसार की सेवा में लगे। लेकिन इससे स्नेह नहीं।
तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, मेरा मन मेरा नहीं है, संसार से मिला है। एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति और लगाव ना रहे। अटैचमेंट होता है ना, तो भगवान कह रहे हैं किसी में भी अटैचमेंट ना रहे, ना पैसे में, ना घर में, ना पुत्र में, ना स्त्री में, ना किसी और वस्तु में, ना किसी व्यक्ति में। अटैचमेंट का ना होना, आसक्ति का ना होना। वस्तुएं हमारी बनी रहें, उनके चले जाने से धक्का लगना, दुखी होना, धन आया तो मैं बड़ा हो गया, चला गया तो मारा गया। ये जो वस्तु आदि में हमारा स्नेह होता है, ये स्थित प्रज्ञ कर्म योगी में भगवान कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होता है। धन आता है, जाता है, आनी जानी माया है। कहना बहुत आसान है, आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहे, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, परिस्थितियां हैं, बाहर से कैसे भी रहें, लेकिन अंदर में हमें निर्लेप न्यारा रहना है। जब प्रारब्धवश भाग्य के अनुसार शुभ अशुभ, अच्छी बुरी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो अनुकूल को लेकर अभिनंदित नहीं होता, खुश नहीं होता, और प्रतिकूल को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है, वाणी से भी बोलते हैं बड़ा अच्छा, उत्साह मनाते हैं, ये उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है, प्रसन्न होना है। तो जो सब जगह आसक्ति रहित व्यक्ति है, उसको शुभ अशुभ प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, द्वेष नहीं करता। प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, काश ये ना होता, ऐसे ना होता, वैसे ना होता, अभी जल्दी ठीक हो जाए, ये सब बातें उस परिस्थिति से द्वेष दिखा रही हैं। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूल को लेकर अभिनंदन नहीं करता, प्रतिकूल को लेकर द्वेष नहीं करता, अर्थात जीवन में अच्छे और बुरे अवसर, सुख और दुख के कारण, अनुकूल प्रतिकूलता के कारण आते रहते हैं। हमारी निर्लिप्तता बनी रहनी चाहिए, निर्लिप्तता। तो उस व्यक्ति का जो स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान, उसका विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है। रहने की जगह मिली है, अच्छी है, नहीं अच्छी है, मेरा क्या संबंध। धर्मशाला में जब जाते हैं, अब क्या अच्छा बुरा सोचना, भाई जाना है वापस। इसी तरह ये जो पुरुष है, ये मिले हुए घर मकान में आसक्ति नहीं करता। ठीक है, जब तक भगवान ने जैसे रखा है। कारण ये है कि ये व्यक्ति अनुकूलता प्रतिकूलता, अच्छे बुरे में राग द्वेष नहीं करता। उसका कारण ये है, उसे पता है ये दुनिया सब परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, और मेरा स्वरूप, मैं जो आत्मा हूँ, वो अपरिवर्तनशील है, नहीं बदलने वाला है। तो हम इस संसार के साथ क्यों मिलते हैं? इस घर के साथ, इस चीज़ के साथ, वस्तु के साथ, पैसे के साथ हम क्यों मिलते हैं? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। दूसरों को बताने में तो हम माहिर होते हैं। कल एक बात पढ़ रहे थे एक किताब में, ये व्याख्यान देना कोई अच्छी बात नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तक थी, तो कह रहे थे कि ये व्याख्यान देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी बात तो है, सबको बताओ, सत्संग सुनाओ, पर ये जो व्याख्यान देते ना भीड़ में, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा अपने जीवन में उतारो, ये अच्छी बात है। दूसरों को बताना भी अच्छी बात है, पर पहले अपने जीवन में तो उतरे। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अपने जीवन में ज्ञान लगा नहीं है, हम सुनाने में लग जाते हैं। क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हालत ही खराब हो जाती है। हमको लगता है अनुकूलता हमेशा बनी रहेगी, पर
जीवन परिवर्तनशील है। तो प्रतिकूलता में हम किस तरह चल पाते हैं? ऐसे तो प्रतिकूलता हमारे जीवन में देखें तो अक्सर आती रहती हैं, अक्सर आती रहती हैं, अक्सर आती रहती हैं। लेकिन जब कोई बड़ी प्रतिकूलता आती है तब समझ में आता है कि कितना ज्ञान जीवन में लगा है। फिर भगवान ने कहा, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति वो परमात्मा का साक्षात करके ही निवृत्त होती है। बाहर से तो हमने छोड़ दिया, पर मन में चीज पड़ी रहती है। कुछ लोग खाने की कोई चीज छोड़ देते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं कुछ। गीता भगवान के जीवन की एक घटना याद आ गई। एक किसी और की बात बताई थी कि सत्संग में आती थी दादा भगवान के में, तो उन्होंने कहा एक दिन दादा भगवान ने, कौन कौन अपनी पर्स फेंक सकता है? तो कई लोगों ने अपनी पर्स फेंक दी। दादा भगवान ने कहा, अब देखो जाते में उठा के ले जाओगे तुम, मुझे पता है। सब चुप रहे। खैर सत्संग पूरा हुआ। दादा भगवान ने देखा सारी पर्स गायब है, एक पर्स पड़ी हुई है। पूछा भाई किसकी है? तो वहाँ एक उनके साधक रहती थी दादा भगवान की, बस उसने फेंक दिया। और बताते हैं गीता भगवान ने कहा जीवन भर उसने, जो साधक थी, उसने फिर कभी पर्स नहीं लिया हाथ में, पैसा नहीं लिया, पर्स नहीं लिया, मतलब पैसा ही नहीं लिया हाथ में, ऐसे जीवन चलाया। कैसे चला होगा ये पता नहीं। मेरी घटना याद आ गई। एक बार वृंदावन में सत्संग हम लोगों का हो रहा था, तो एक कोई होते हैं जानकार पंडित टाइप के, तो उन्होंने कहा भंडारा कराना है, कुछ पैसे दे दीजिए। जानने वाला था, तो हाथ डाला पर्स में, जेब में, तो जितने पैसे थे मैंने गिने नहीं क्या था, वो पूरे पकड़ा दिए उसको। क्या मैं त्याग कर सकता हूँ? तो मेरे मन में आया हाँ मैं कर सकता हूँ, वाह। लेकिन उसके बाद फिर पैसे रख लिए जेब में, तो ये वास्तविक त्याग कहाँ हुआ? तो हम लोग अपने लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं, पर मुझे लगता है कि कमियां भरी पड़ी हैं हम में। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ये निराहार मतलब इंद्रियों से तो विषयों को छोड़ दिया है, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता। देखिए भोजन का त्याग दो तरह से होता है। एक तो त्याग कर देना, आज हमारा उपवास है, आज एकादशी है, तो ये नहीं खाएंगे। अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग। कोई बीमारी ऐसी आ गई, डॉक्टर ने कहा कि इसमें ये मत खाना, बस खाली आलू खा सकते हो, ये खा सकते हो, 2-3 चीज़, रोटी नहीं खाना, दाल नहीं खाना, राजमा, छोले, पकौड़े, ये सब कुछ नहीं खाना, बॉइल्ड आलू खा सकते हो बस। तो ठीक है, विषय हट गए। लेकिन जैसे ही ठीक होगा तुरंत सब चीज़ खाने लगेगा। रोगी के मन में ये रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है। लेकिन जब ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं दोबारा खाना शुरू कर दूंगा। तो ये रस बुद्धि तो पड़ी है ना अंदर में। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। लेकिन अगर रस बुद्धि, सुख बुद्धि पड़ी है तो काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा कैसे होगा? जो वैराग्यवान हैं उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। साधना करते करते ही रस बुद्धि नहीं रहती। एक बार हम लोग वृंदावन के एक बाहरी क्षेत्र में थे, तो वहाँ एक कुटिया में एक साधु बाबा जी थे। तो उनसे बात करी, आप क्या खाते हैं? बोले यहाँ क्या है खाने को, चूल्हा है ये हमारा, जो चावल या जो भी चीज़ रखी होती है उसको हम पका लेते हैं, बस वही खा लेते हैं। किसी दिन कुछ नहीं होता तो कोई रोटी दे जाता है तो रूखी रोटी खा लेते हैं। तो साधना अवस्था में रस बुद्धि का त्याग। एक बार हम आगे बढ़ गए ज़्यादा सत्संग में, तो फिर रस बुद्धि का त्याग नहीं हो पाता। वहाँ तो करने को बहुत कुछ होता है, खाने को बहुत कुछ होता है, भंडारे लगे होते हैं। तो जो भी हमें त्याग करने जीवन में, जो भी हमने सोचा है त्याग करने का, वो हमको साधना अवस्था में ही त्याग कर देना चाहिए। मान लीजिए हमने ये सोचा रस बुद्धि का त्याग करते हैं, जो मिल जाएगा खा लेंगे, जो मिल जाएगा पहन लेंगे, जितना पैसा होगा काम चला लेंगे साधना अवस्था में, तो बढ़िया हो गया।
तो इस साधन की अवस्था में रस बुद्धि ये मैंपन में पड़ी रहती है, मैं, इसी में रस बुद्धि पड़ी रहती है और ये राग का रूप धारण कर लेती है। अंदर में राग पड़ा रहता है, हमारा चीज़ों से हमारा राग पड़ा रहता है। अब अपनी अहमता में अगर हम एक बात डालते हैं कि मैं तो निष्काम हूँ, निष्कामी हूँ, मुझे गुरु ने बताया कि तुम निष्कामी बनो, कोई इच्छा नहीं, तो राग करना, कामना करना ये मेरा काम नहीं है। राग करना, कोई अटैचमेंट बनाना और इच्छा करना ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि अंदर रस बुद्धि अगर पड़ी है हमारे, तो कोई भी कारण आएगा, चीज़ आएगी सामने, हम भोगने में लग जाएंगे, भगवान से मन हट जाएगा। जैसे ही संसार में मन जाता है, भोगों में जाता है, संसार से मन हट जाता है, ये बात। और भगवान से मन हटा तो फिर हम साधक कहाँ हैं, हम भक्त कहाँ हैं? नहीं रहे भक्त, संसारी बुद्धि हो गई, विषयों में चले गए। कहने का भाव ये है, अपना एक विजन होना चाहिए हमारे सामने, एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, भले स्पेसिफिक अभी नहीं है पर होना चाहिए कुछ एक कायदे। जैसे इतनी सारी बातें बताई कि राग का ना होना, द्वेष का ना होना, सुख बुद्धि का त्याग, रस बुद्धि का त्याग, तो हमारे अंदर क्या क्या है। अभी एक दो भक्त चरित्र पढ़ रहे थे, तो भक्त लोग ऐसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कुटिया बना के वो अपना रहते हैं, कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं, तो वहाँ कोई सुख दुख का चक्कर नहीं, जैसा है वैसा है, भजन में लगे रहते हैं। हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं सुविधाएं इकट्ठी करने में, हमारे मन की हो उसको पूरा करने में। भक्त का तो एक ही काम है, भजन करे। अभी एक कोई गए थे तो उन्होंने बताया वृंदावन में कहीं, तो कह रहे थे एक बाबा जी से मिलने एक जने आए, तो बोले मैं बम्बई से आया हूँ नौकरी रिटायर होकर के, लेकिन कोई खास उन्नति नहीं लग रही है। तो उन्होंने पूछा महात्मा जी ने कि भाई क्यों नहीं लग रही उन्नति आपको? बोले जैसा मैं वहाँ था वैसे यहाँ हूँ, मतलब क्या करूँ? तो महात्मा जी ने कहा भजन करो। तो बोले भजन में उतना मन नहीं लगता, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे जो टीवी सीरियल्स हो वो सब वहाँ पे देखता था, वो यहाँ आके भी वही सब देख रहा हूँ, मोबाइल और ये वो। तो महात्मा जी ने कहा तो उन्नति कैसे लगेगी तुम्हें? भाई जो तुम वहाँ कर रहे थे वही तुम यहाँ कर रहे हो, यहाँ आए हो तो भजन करो ना। तो प्रॉब्लम अगर हम देखें तो उन लोगों की सबकी है, हम सबकी है, जिनका भजन में मन नहीं लगता, वो फिर वही टीवी और मोबाइल और ये और वो और दोस्त लोग। और अब भजन कैसे बढ़े, कैसे रुचि बढ़े हमारी? तो उनका संग करें जो भजन करते हैं। अब वो कहाँ मिले? हाँ ये प्रॉब्लम है, वो कहाँ मिले? वो तो वहीं मिलेंगे विरक्त क्षेत्रों में, हमारे शहर में तो कोई मिलता नहीं, और होगा भी तो वो पता नहीं। तो उनका संग करें जो भजन करते हैं, तब हमारी उन्नति भगवान की तरफ होगी। दुनिया में उन्नति करने के लिए तो कर्म करना है, कर्म करो, मेहनत करो, ठीक है, बढ़िया। लेकिन भगवान की तरफ बढ़ना है तो फिर भजन करो। तो ये एक बात जो सामने आई थी, धीरे धीरे हम सब बातों को समझें और अपने जीवन में लाएं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं। गुरु से सब मिला है, और जितनी चीज़ें हमको मिली हैं गुरु ने हमारी दृष्टि कराई है, हर एक का शुक्राना मानो। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, सबका भला हो ऐसा भाव रखो। मेरा प्रेम भगवान से बढ़े, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इस भाव को हम पक्का करते जाएं, और जो भी रस पड़े अंदर में उनको देखें और अपने को समझाएं। गुरु भगवान के शुक्राना।